नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज के सैनी आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पंकज के सैनी सर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो अरावली के खनन संबंधी जो आदेश पारित हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके विषय में बात की थी और वो क्या आदेश था उसके विषय में बात की थी। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो राजस्थान में सत्ताधारी सरकार है उसके जो प्रमुख नेता हैं उनके क्या विचार है, तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह जी उनके क्या विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो विपक्षी नेता है या जो अन्य पार्टियां हैं उनके जो मुख्य नेता हैं उनके क्या विचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो आम जनता है या जो पर्यावरणविद हैं उनके क्या विचार है और हमारे राजस्थान में इस विषय पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और हमारे राजस्थान का क्या माहौल बना हुआ है, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी जो नई परिभाषा है अरावली के संबंध में उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है राजीव जी खन्ना, उन्हों92 आदेश पारित किया है कि जो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है जो 550 किलोमीटर है और साथ ही साथ उसकी जो पूरी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, तो उसका खनन इस प्रकार किया जाएगा कि जो पहाड़ी 100 मीटर से नीचे है वो अरावली के नाम से नहीं जानी जाएगी, यानी वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएगी, उसका संरक्षण नहीं किया जाएगा और उसका खनन किया जा सकता है। यानी मतलब इससे जो खनन माफिया है और जो रियल एस्टेट के जो बिजनेस है उनमें बढ़ोतरी होगी। इसमें ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि सरकार को भी फायदा होगा, आमजन को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो पूंजीपति लोग हैं जो अरावली का खनन करते हैं, साथ ही जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं उनके ज्यादा फायदा है, लेकिन आम जनता इससे काफी नाराज है। ठीक है, दूसरी बात हम देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं जैसे कि अशोक हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब और जयराम रमेश, इनके क्या विचार हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के क्या विचार हैं। साथ ही साथ जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता है राजस्थान के रामलाल जी शर्मा, उनके क्या विचार है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जी राजेंद्र राठौड़, उनके क्या विचार है और साथ ही साथ जनता के इस मुद्दे पे क्या विचार है, वो सारी की सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनका इस मुद्दे पे क्या विचार है उनके बारे में देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो नई परिभाषा है इससे अरावली का जो 90% हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये खनन हित के लिए, यानी खनन हित के लिए, अपने लाभ के लिए अगर इसका खनन किया जाता है, मतलब ये जो परिभाषा है वो लागू की जाती है, तो इससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। दूसरे जो वक्ता हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं वो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट हैं। उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर ये जो परिभाषा जारी की है इस पर एक बार फिर पुनः विचार करना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ साथ केंद्र सरकार और जो भाजपा शासित राज्य हैं उनको भी इस मुद्दे पर घेरा। अब इस मुद्दे पर तीसरे अपने विचार व्यक्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है जयराम रमेश, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार है वो अरावली को पुनः परिभाषित करने के लिए क्यों आमादा है, यानी वो उसको पुनः परिभाषित क्यों करना चाहती है, यानी क्या साबित करना चाहती है। अगर आप ऐसे, और उसके साथ साथ उन्होंने जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन पे भी सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है उससे और भी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रियल स्टेट है और जो खनन करने वाले व्यक्ति हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर खनन ज्यादा होता है तो इससे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो भी प्रभावित होगा। ये जो विचार थे वो सभी के सभी जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे उनके थे। अब हम जो भाजपा सरकार हैं और जो सत्ताधारी सरकार हैं तो उनके जो मुख्य नेता हैं या जो मंत्री हैं उनके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका इस पर क्या बयान है। तो वो कहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है वो इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है, लोगों को भड़का रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नए नियम बनाए गए हैं उससे सिर्फ 0.19% या 0.19% जो अरावली का जो हिस्सा है वो प्रभावित होगा। और ये जो नए नियम बनाए गए हैं ये नियमों को एक रूपता देने के लिए बनाए गए हैं, न कि अरावली के संरक्षण को प्रभावित करने के लिए बनाए गए हैं।
भाजपा की तरफ से जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो रामलाल शर्मा हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने ही पहले इसकी शुरुआत की। उनका कहना है कि 2002 में जो 100 मीटर का जो नियम था वो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, और अब वो इस पर राजनीति कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि 2002 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब सबसे ज्यादा खनन के पट्टे जारी किए गए। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हमारे स्थानीय नेता श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ हैं। उन्होंने जनता का भी ध्यान रखा है और अपनी सरकार की भी पैरवी की है, दोनों की तरफ ध्यान रखा है, लेकिन ज्यादा उन्होंने जनता की सुनी है। उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है उनको एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए, और जनता की जो विचारधारा है या जनता की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखकर एक बार इस पर पुनः अवलोकन करना चाहिए और उसके बाद में फैसला देना चाहिए। क्योंकि अगर इसका मतलब दोहन होगा, 100 मीटर की जो दायरे की जो पहाड़ियां हैं, अगर उनका दोहन होगा तो आगे भी और भी बढ़ सकता है, इसलिए एक बार उनको पुनः विचार करना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे जो पर्यावरणविद हैं और जो सामान्य जनता है, आम जनता है, उनके इस पर क्या विचार हैं। आम जनता और जो पर्यावरणविद हैं वो इस प्रकार है कि आप दिल्ली में, गुरुग्राम में, उदयपुर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ज्यादातर जो कांग्रेस के युवा जनरेशन है, युवा जो नेता हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। और अंत में हम देखेंगे कि भी लोगों की क्या मांगे हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि जो अरावली क्षेत्र है उसको एकदम संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, और अगर इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है तो इससे इसके भयावह परिणाम होंगे, मतलब पर्यावरण का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ लोगों की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर की जाए, और जिससे ये जो फैसला है इस पर रोक लग जाए और हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो संरक्षित हो जाए। और अब मैं अंत में आपके विचार जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर। क्योंकि हम जो ग्रामीण वासी हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो हरा भरा रहे और प्रदूषण की मात्रा है वो कम हो। अगर अरावली नहीं रहेगी तो ये जो हमारी राजस्थान की धरा है वो एकदम बंजर हो जाएगी। 62% जो क्षेत्र है वो एकदम बंजर ही मानो एकदम मरुस्थल बना हुआ है, जबकि जो 38% जो क्षेत्र है वो थोड़ा बहुत हरा भरा है, इसमें नहरें वगैरह है, सिंचाई वगैरह होती है, तो उससे वो कुछ हरा भरा रहता है। अगर अरावली नहीं रही तो ये पूरा राजस्थान है वो बंजर हो जाएगा, और फिर वो दिन दूर नहीं जब सारे किसान हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बंजर भूमि में भी जो किसान है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने पसीने की कमाई से, अपने खून की कमाई से वो कहीं ना कहीं इस बंजर भूमि को भी उपजाऊ करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हरियाली नहीं रहेगी तो न तो बारिश होगी और ये जो पूरा क्षेत्र है वो एकदम बंजर हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप सभी इस मुद्दे पर अपने विचार रखें और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार रखें, जिससे सरकार को भी पता चलेगा कि भाई आम जनता है वो इस फैसले के एकदम विपरीत है, खिलाफ है, और ये जो फैसला है वो उचित नहीं है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।